अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो भाई टेस्ट मैच एक और हार गए हैं यार। लेकिन यार वैसे आपस में टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं, हमें इतना बोलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने काफी अच्छी फाइट दी है, स्पेशली शान मसूद का जो 145 स्कोर था। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैंने बात की थी कि शान मसूद वैसे चलता नहीं है, लेकिन जब चलता है ना तो जरा बड़े ओकेजन पे चलता है, जरा 100-150 करके आउट होता है। तो अब ये शान मसूद को देखना चाहिए कि अब ये नहीं है कि भाई 50 मैच में आप कोई रन ना करे पर अचानक एक मैच में 150 स्कोर कर लें, फिर बंदा परेशान होता है इसको रखना है कि नहीं रखना। उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखे, कंसिस्टेंट से 50s मारे। और भाई मेरा बूबजी द किंग आ गया। ओ भाई बूबजी ने इतना करी। उधर हसन अली जो है वो नाच रहा है, उसके घर वाले कह रहे हैं भाई तू क्यों नाच रहा है। वो हसन अली नाच नाच के इतना बावला हो गया, उसके घर वाले पागल हो गए, कह रहे ये पागल हो गया, इसको पागल खाने छोड़ के आओ। हसन अली साहब आपको अभी भी किसी ने टीम में नहीं रखना, तो नाचना थोड़ा बंद कर दे। है मेरा बूबजी द किंग ने भी 50 की है। भूमे ने जो गंदे गंदे एक्शंस किए ना, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माफ करे भाई। वो जिस तरह सेंचुरी करने के बाद गंदे गंदे उसने इशारे किए ना, वो सारे उसने पाकिस्तानी टीम को गंदे गंदे इशारे किए हैं। और भी जो पूरे टेस्ट मैच में उसको देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यार रियान रिकल्टन ने जो 200 स्कोर किया और वो देख रहा था भाई फट्टा विकेट थी। इससे भी पहले यार पहली बॉल पे गालिबन एडन मार्करम आउट था, वो अंपायर कॉल पे नितिन मैंने भाई तू दे दे आउट, क्या हो गया भाई, पहली बॉल है, सारे फील्डर तेरे सर के ऊपर चढ़े, बंदा आउट दे देता है यार। थोड़ा सा तो बॉलरों को भी थोड़ा सा वो दे देता है। उसने बाद में पाकिस्तानियों को भी दिए हैं, मतलब अंपायर कॉल पे नट आउट दिया उसने, वो तो उसने डेबिट क्रेडिट किया। अच्छा वो भी आउट हुआ। उसके बाद जब उसने पता नहीं 9 या 17 स्कोर पे खड़ा था कवर्स के ऊपर अब्दुल्ला शफीक द किताबी प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, उसने कैच छोड़ दिया और खड़ा खड़ा सोया। और यार खुली आंखों से वो सोया हुआ ऐसे खड़ा हुआ था जी। बॉल आई टप्पा खा के उसकी किताब में कोई लिख दे कि भाई बॉल जब आती है तो हाथ बंद भी कर देते हैं। एक तो वो क्रोकोडाइल की तरह वो पकड़ता है, जैसे क्रोकोडाइल जो नहीं ऐसे ऐसे वो पकड़ता है भाई, ऐसे कैच पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कौन कैच पकड़ता है यार। वो फिर बात किया 2 दफा बात, उसके बावजूद वो फिर 15-18 स्कोर पे आउट हो गया। रियान रिकल्टन ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली है और काफी सॉलिड उसने बैटिंग की है यार। और जब उसने 100 किया, 150 किया, 200 किया, उधर उसकी अम्मा रो रही है, ठीक है जी। इधर एमी उसका एक इमोशनल सीन बनाया हुआ है, लेकिन यार उसकी डबल सेंचुरी बड़ी मजे की थी और उसने टॉन सेट किया। और यार इंतहाई फट्टा विकेट, निकालो उसको। कहां गया वो केन पीटरसन का बच्चा, वो राइनो वाला जो उसने अपनी मौज, निकालो उसको कहो कि भाई फट्टा विकेट तुमने बनाई है। उधर वो रावलपिंडी में जीज रोड विकेट, क्रिकेट डाइड इन मुल्तान एंड क्रिकेट डाइड इन पिंडी, बोर्न इन फलाना ते ढिमकाना। तो अब हम भी कहते हैं क्रिकेट बोर्न इन इंग्लैंड, थ्राइव बाय ऑस्ट्रेलिया एंड डाइड एट केप टाउन। भाई इतनी फट्टा विकेट। बूमे ने जो सेंचुरी करके भाई गंदे गंदे इशारे किए, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई बूमा फुल तपा हुआ है और इंडियंस रोड है। मैं इंडियंस को कहता हूँ भाई शुक्र अदा करो, तुम लोग बाहर हो गए हो। और बूमा इतने गुस्से में है, उसे शर्मा को ऐसी बोटी समझ के खा जाना है। अब पैट कमिंस को भाई खुद ही देखना उसे। बूमा नहीं किसी को छोड़ेगा भाई उसके जो स्टैट्स है ना, वो तकरीबन 10 या 11 टेस्ट मैचों में कैप्टनसी की है, 1 ड्रॉ की है, पता नहीं किससे वो ड्रॉ कराया उसने वो टेस्ट मैच, और 10 जीता है। ये उसकी चल रही है स्ट्रीक। खैर उसके बाद 615 कर लिया था। टू बी वेरी फेयर ऑनेस्ट, 600 के बाद ना पाकिस्तान उधर ही हार गया था। पाकिस्तान यही कर सकता था कि बहुत स्लो खेले, 1900 के जमाने के टेस्ट खेलना शुरू कर दे, 4-4 ओवरों के बाद 1-1 रन करे, मतलब 0.25 की ना रन रेट पे चले तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन पहली इनिंग में हमने वही गंद खेला, वो भी शुक्र अदा करे। 194 में 50 बूबी और रिजवान का 40 स्कोर हो गया था। और यार बाबर आजम भी बहुत अजीब सा ही है यार, वो 19 साल का जो बच्चा, उसने उसको टेस्ट में भी आउट कर लिया, T20 में भी ऑल आउट कर लिया, वनडे में भी आउट कर दिया। तो बड़े दिल के हम लोग हैं भाई, हम खुद शायद अपने आप को इतना ना उछाले, अगले हम करियर बना देते हैं। वो मपाका जो है उसको लेग साइड पे वो जाने को कोशिश कर भाई, छाटे दे, लेग साइड दी गेंद है, तूने भी खेलनी है, वो फ्लिक मारनी नहीं लग रही, तो बाहर में फेंको, टेस्ट मैच है, वो आउट हो गया। और मुझे ना पहले लगा था कि शायद साउथ अफ्रीका बॉलिंग नहीं करेगा, बैटिंग करेगा और हमें को 800 का टारगेट दे देगा। लेकिन उसने कहा, बूमने ने कहा नहीं भाई नहीं, हम फाइनल के लिए खेल रहे हैं। तो उसने अपने बॉलर को कहा भाई 2-2 दिन तक बॉलिंग करो भाई, ये उसकी टैक्टिक्स है बूमे की। और बैट का मैं सोच रहा है कि भाई मैं जो है ना वो श्रीलंका की टेस्ट सीरीज छोड़ दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। भाई बूमे ने अपने लोंडो को फुल तैयार करके रखा है। अबे चुप कर जाओ बच्चों, क्यों चीख रहे हो। तो मुझे ये लगा था कि यार उन्होंने 40-50 ओवर बॉलिंग कराई तो शायद बबूमा जो है ना वो बैटिंग करेगा। तो उसने कहा कि नहीं भाई दोबारा बॉलिंग करो, हमको दोबारा आउट करेंगे। तो एक दफा तो बबूमा जो है ना भाई, उसको दिन में तारे नजर आ गए होंगे, उसकी टीम ने भी उसको कहा गया ठीक है, क्या फजूल ने कप्तानी की है। पाकिस्तान का स्टार्ट काफी अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। शान मसूद, बाबर आजम ने काफी अच्छा स्टार्ट किया। मैं देख रहा था कि 4.5-5 के रन रेट, शुरू में 5 के रन रेट पे जा रहे थे, फिर 4.5, 4.6, 4.8 तक, काफी लंबे अरसे तक, एक मतलब 20-25-30 ओवर तक, बल्कि उससे भी ज्यादा पाकिस्तान ने वो रन रेट मेंटेन करके रखा। और दिन की आखिरी मोमेंट पे बाबर आजम जो है वो कवर ड्राइव मारने चला था। यार अगर तेरे से नहीं लग रही ना करता यार, तू भी सेंचुरी करता। मैं इतना खुश था, मैं चलो यार 80s में आ गया तो अब सेंचुरी होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 350 हो गई हैं। और शायद साउथ अफ्रीका में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है, जिसने टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा 50 की हैं। उसके बाद भी एक तो मुझे समझ नहीं आती, हम कब तक ये नाइट वॉचमैन को लेके चलेंगे। भैया 1800 के जमाने में होता था, अब नहीं होता। आप प्रॉपर टेक्निकल बैटर आप लेके आए,
अब अगर लेट्स सपोज खुरम शेहजाद ने वैसे अच्छी इनिंग्स खेली है और जिस तरह आउट हुआ उस तरह नहीं बना था, लेकिन यार आप नाइट वॉचमैन से कितना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसने 18 स्कोर कर लिए, 41 बॉल में, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर वो शुरू में आउट हो जाता, प्रेशर हम पे पड़ जाना था। फिर 200 की पार्टनरशिप की थी और उसके बाद कोई आप देखिए 300 पे हमारे 5 आउट हो गए थे। वही है, हमारे ओपनरों ने 200 किए तो हमको 450 तक आए हैं, वरना भाई हमने अब भी 250 पे बुक हो जाना था। और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, अगर पाकिस्तान चेज करता ना तो पाकिस्तान ने फिर क्रम्बल कर जाना, तो फिर 150 पे ऑल आउट हो जाना था। ये तो चूंकि अभी भी बैटिंग की, इनको पता चल के अच्छा इस पर तो इस तरह बैटिंग करनी है, वो होता है ना भाई हमें दूसरा मौका दे के देखो, वही वाला सीन हुआ। तो वो दूसरे मौके में वो चढ़ गए। रिजवान जिस तरह आउट हुआ यार, तू 40 स्कोर फिर कर गया 80 बॉलों पे, तू क्या शॉट खेल रहा है। बूमे को उसके हाथ में कैच दे, बेटा ये ले तू मेरी विकेट पकड़ ले। सलमान अली आगा जिस तरह आउट हुआ वो भी अजीब था भाई। तू सेट बैट्समैन हमारे आउट हो रहे हैं, और सेट बैट्समैन आउट होना कोई बुरी बात नहीं है भाई, अच्छी बॉल पड़ जाए होती है, क्रिकेट है। आप जिस तरह शॉट खेल के आउट हो रहे हो, रिजवान हाथों में बॉल दे रहा है, सलमान अली आगा उसको बॉल नहीं समझ आ रही। आमिर जमाल बेटा तूने अभी स्वीप मारी है, अभी तू स्वीप से बचा है, तू चौका मारा है, तू रिवर्स स्वीप खेलने चला है। तकिए क्यों मंगवाए थे? वो तकिए किन के हैं? गाइस मेरी अम्मा आ गई हैं गाइस। शुक्रिया भाईजान, आपने इतना करम किया है, इतना सब्र किया है, मुझे बर्दाश्त किया है। शुक्रिया भाईजान आपका बहुत बहुत। अल्लाह ताला दरवाजा बंद कर दीजिएगा, इसकी जज़ाए खैर दे। और बिल्कुल उसके हाथ में दिया। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि जी वो टॉप पे चला गया। भाई रिवर्स स्वीप जो उस जिस एंगल से उस बंदे ने खेली थी ना, वो अगर बॉटम पे भी लगती ना उसने आउट होना था, क्योंकि जिधर फील्डर उसने खड़ा किया हुआ था। खैर इतना ही हमारा साथ था, हमें ज्यादा नहीं रोना चाहिए। 10 विकेटों से हमारे तो कोई बात नहीं है, इतना रोना नहीं चाहिए हमें। शुक्र करो फॉलो ऑन बचा लिया हमने, क्योंकि 200 की फॉलो ऑन नहीं थी, 450 की फॉलो ऑन थी, और उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कर लिया था। लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि यार अपना बाबर जिस तरह आउट हुआ वो उस तरह नहीं होना चाहिए था, उसे रिजवान और जिस तरह सलमान अली आगा हो गया, आमिर जमाल हो गया, ये अगर थोड़ा से जरा खेल जाते। और जैसे मीर हमजा देखे ना, वो बॉलर है, उसको उसने यही करना था, उसे टुल्ले मारने थे। बॉलर है वो, ऐसा नहीं कि टेक्निकल शॉट्स वो खेले, उसने फिर भी काफी महाराज के ओवर निकाले हैं, तो उसने काफी किया है। चौके छक्के मारने थे, अगर वो चौके छक्के उसके लग जाते तो शायद बड़ी बात होनी थी। लेकिन भाई हम ना पहली इनिंग्स में मार गए थे जैसे हमने बॉलिंग की। और एक और मैं आपको खबर दे दूं भाई, हमारी पेनल्टी लग गई है। और भाई शान मसूद ना तूने जेन्युइन स्पिनर रखा है, ठीक है। सलमान अली आगा जो पोली गेंदे कर तूने उसे 50 ओवर फिकवा दिए हैं, कोई जेन्युइन स्पिनर नहीं रखा, सारे पेसर तुमने खिलाए हैं। हमें माशाल्लाह 8 रन की पेनल्टी पड़ चुकी है स्लो ओवर रेट के ऊपर। पाकिस्तान ने तकरीबन 15-20 पॉइंट अपने तकरीबन लॉस किए जब से शान मसूद कप्तान बना है। ऑस्ट्रेलिया में हमने माशाल्लाह ये करम किया, उसके बाद ये बांग्लादेश और इंग्लैंड की जब सीरीज हुई थी तब हमें पेनल्टी पड़ गई। अब हम और नीचे आ गए। अब वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में पॉइंट का ही फर्क है, हम पॉइंट कुछ से ऊपर है। अब ये मुल्तान में है तो आ जाओ, अब उनको बुलाओ वापस, नोमान साजिद और क्या कहते हैं तीसरा स्पिनर जाहिद महमूद, स्पिनर खिलाओ भाई। और अगर तो कोई बॉलर रखना है ना पेस के नाम पर, अब्बास को रखो भाई, उसकी लाइन लेंथ बड़ी पक्की है, और ऐसी फट्टा या स्पिन विकेटों में भी ना लाइन लेंथ पे पेसर विकेटें निकाल जाते हैं। और ये एक स्टैट है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, वो ये है कि फॉलो ऑन के बाद पाकिस्तान काफी अच्छा खेलता है। अब आप पाकिस्तान का देखिए 657 पे 8 डिक्लेयर पाकिस्तान ने किया था। ब्रिजटाउन 1958, उस जमाने की वेस्ट इंडीज भाई, इतनी खतरनाक वेस्ट इंडीज की वो टीम थी उस जमाने में। हमें फॉलो ऑन हुई और हमने अच्छा खेला। अब ये देखिए अभी भी हमने फॉलो ऑन हुआ, हमने अच्छा खेला है। और यार रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेस्ट मैच हुआ है फॉलो ऑन के। किसी भी फॉलो ऑन टेस्ट मैच में इतनी बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप किसी टीम ने नहीं की जितनी पाकिस्तान ने अब कर दी है बाबर और शान मसूद ने। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन जीतने का रिकॉर्ड नहीं बनाया, इंडिविजुअल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। कि बहुत से लोग कहते हैं ना जो बाबर आजम बड़ा सेल्फिश प्लेयर है, बाबर आजम जो है ना वो बड़ी उसकी सेल्फिश अप्रोच है, वो अपने मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, मैं किंग हूँ, मैं ये हूँ, बहुत बड़ा उसको कहते हैं कि गंदा इंसान है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, बाबर आजम टेस्ट मैच में मिडिल ऑर्डर में आता है, चौथे नंबर से आपका मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है। मिडिल ऑर्डर में वो बंदा आता है, साइम अयूब का कंधा वो एंकल मुड़ जाता है, ठीक है। अब उसको लंदन भेज दिया, अल्लाह करे वो सेट हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। एक ही फाइंड थी मारी, वो भी उसको भी नजर लग गई है। अच्छा नजरें भी हमें ही लगती हैं। तो बाबर आजम चौथे पे खेलता है, उसने ओपनिंग की, पहली इनिंग्स में भी 50 की जब मपाका ने उसको आउट किया, फिर दूसरे मैच में भी 80+ स्कोर किया, और ये 4 इनिंग्स में 3 50 की हैं। पूरे टूर में बाबर आजम ने 5 50 की है, वनडे टेस्ट T20 में लाके। तो काफी अच्छा है, 50 आना शुरू हुई हैं। वो जैसे कहते हैं रिदम आना शुरू हो गया, ऐसा रिदम आता है। जारी बात है इंजन गर्म पहली बारी में नहीं होता, जब तक गाड़ी चलाएंगे तब जाके इंजन गर्म होता है। और अब लोगों को पता चला कि भाई जब बाबर रन करता है ना टीम पूरी बदल जाती है। उसने अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं सेल्फिश, अगर कोई सेल्फिश होता तो क्या वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करता? भाई विराट कोहली ने जिंदगी में कभी अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं किया। T20 में भी बाबर आजम को देके वो T20 में ओपनिंग करना उसने शुरू किया। ये वर्ल्ड कप में वो भी फ्लॉप हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड कप वो फ्लॉप हुआ है, फाइनल में आके उसने रन किए हैं। अब आप देख लें, बाबर आजम ने टेस्ट में भी ओपनिंग कर लिया। मैं तो भाई मैं ये कहता हूँ अभी शान और बाबर से भी अपना टेस्ट की ओपनिंग कराओ भाई। बड़े से बड़ा बैट्समैन जो होता है ना, जो मिडिल ऑर्डर का हो गया या वन डाउन का हो गया, वो न्यू बॉल फेस नहीं करता, वो डरता है ओपनिंग करने से। बाबर क्या मैं खेलूंगा भाई, मेरी टीम की जरूरत है, मैं आगे ओपनिंग करूंगा। मैं ओपनिंग की दोनों में 50s की। पीसीबी की मेरी ये गुजारिश है कि भाई आगे आने वाली जितनी भी सीरीज है ना, जब तक साइम अयूब नहीं आ रहा, बाबर और शान से ओपनिंग कराए। दो टॉप बैट्समैन, दोनों टॉप से बनाते, दोनों का थिंकिंग गेट अच्छा है, एज वाइज बहुत बड़े हैं और एक्सपीरियंस दोनों का बहुत अच्छा है। और उधर से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच चुका है, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया फाइनल के, ये है असल राइवलरी भाई।
ये बीजीटी तो एम ही राइवलरी बन गई, बीजीटी कोई राइवलरी नहीं है, तो बस इंडिया ने वो ब्रांडिंग कर करके उसको एक राइवलरी बना दी है। असल राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तो ये दोनों भी 1800 के जमाने से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये तो साउथ अफ्रीका पे अपार्थाइड का बैन लगा तो वो इसलिए बाइड हो गए थे, साउथ अफ्रीका भी 1800 के जमाने से क्रिकेट खेल रहा है। दूसरी बात, अगर तो कोई दो टक्कर की राइवलरीज है ना, वो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। क्यों? दोनों के पास बैटिंग पावर हाउस है, दोनों के कैप्टन सॉलिड है और दोनों की पेस अटैक बहुत बेहतरीन है। अगर आपको मेरी क्रिकेट टॉक्स की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।